सज्जनों, पूरा श्रावण महीना उपवास करिए, एक टाइम भोजन करिए, या 4 बार खाइए, 5 बार खाइए, कोई मना नहीं करेंगे, परंतु ये 5 वस्तु नहीं होगी तो शिव पूजा असफल हो जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। शिव पूजा में 5 तत्व अत्यंत आवश्यक है। उसको याद करने के लिए, सरलता से समझने के लिए हमने उस 5 तत्वों को एक मंत्र में भर दिया है, और वो मंत्र है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। 5 अक्षर बराबर याद रखिएगा। ओम सब में है, कोई भी मंत्र बोलते समय ओम लगाना पड़ता है, लोग उसको नहीं गिनेंगे। 5 अक्षरों वाला ये पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत उत्तम है। क्यों, कैसे, उसकी कथा आएगी। उसमें 5 अक्षर है। उसका पहला अक्षर है न। न मतलब तेलुगु में नीलू, न मतलब नीर, और नीर को गुजराती में कहा जाता है पानी, हिंदी में पानी। नीर मतलब जल। बिना जल के अभिषेक, शिव पूजा विफल होती है। जहां अभिषेक नहीं है वहां शिव पूजा कैसे? हर देवताओं की प्रिय वस्तु अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। अलंकार प्रियो हरि ही, भगवान विष्णु को अलंकार अत्यंत प्रिय है। आज इस सुबह मुखिया जी से ठाकुर जी का श्रृंगार करते समय यही बात हो रही थी। इतने सारे अलंकार भगवान को पहनाते हैं। हमारे जितू भाई जहां पर थे मुंबई में, वहां तो श्रृंगार का एक बहुत बड़ा क्रम था। हसमुख भाई वहां रहते थे, आज वही हमारी चर्चा हुई। जब मैं शुरुआत में जब ये पुष्टि मार्ग में प्रवेश किया तब ऐसा प्रश्न हुआ कि ठाकुर जी को इतने सारे अलंकार क्यों पहनाते हैं? प्रभु तो बहुत कोमल है, इतनी सारी माला पहन के प्रभु थक नहीं जाएंगे, श्रम नहीं होगा ठाकुर जी को? तो कहा नहीं होगा जी, अपनी दृष्टि से मत देखिए। ये राजाओं के राजा, राजाधिराज द्वारकाधीश है, और श्रृंगार द्वारकाधीश का एक एक तत्व है, उनको वो ही प्रिय है। भारत में 4 जगह पर 4 धाम है। किसी को भी पूछिए 4 धाम तो बोलेंगे बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भाई वो तो एक है, ये चारों मिलकर एक होता है। हमने 4 धाम कर दिए, मतलब बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री घूम के आ गए, वो 4 मिलकर एक है। कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर भारत में एक, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री एक। दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वरम, गुजरात में पश्चिम में जाएंगे तो भगवान द्वारकाधीश, और यहां पर जाएंगे तो जगन्नाथ भगवान। ये 4 दिशा के 4 धाम है। ये चारों धाम की अलग अलग महत्ता है। रामेश्वरम में शयन का महत्व है, क्योंकि भगवान ने वहां शयन किया है। 5:30-6 बजे भगवान सो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भी दुनिया में कहीं भी जाइए, समुद्र की लहरों में आवाज बहुत होती है। अब रामेश्वर चले जाइए साहब, समुद्र है, लहरें आएगी पर आवाज नहीं है। समुद्र वहां शांत है। क्यों? प्रभु सो रहे हैं। शयन का महत्व है वहां, शयन आरती का बहुत महत्व है। बद्री केदार में जाएंगे तो वहां तप का महत्व है। तपस्या के लिए लोग बद्री केदार जाते हैं। नर नारायण पर्वत के बीच में एक बहुत बड़ी कथा है, कभी समय मिला तो सुनाऊंगा। नर नारायण पर्वत के बीच में एक मंदिर है जहां महादेव ने तप किया था, जिसका नाम केदारनाथ है। एक तरफ केदारनाथ और एक तरफ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भी वहां तपस्थली है भगवान की, वहां प्रभु ने तप किया बद्रीनाथ में। अंदर नारायण तप कर रहे थे। कुटिया के ऊपर छज्जे से थोड़ा थोड़ा बर्फ गिर रहा था भगवान के माथे पर। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे पति का तप भंग न हो जाए बर्फ के कारण, तो स्वयं लक्ष्मी जी बद्री मतलब बेर का वृक्ष बन गई, और अपने शाखाओं से महालक्ष्मी ने बद्री वृक्ष से पूरे कुटिया को ढांक दिया, छज्जा बना दिया। बाहर है बद्री और अंदर बैठे हैं नारायण, इसलिए उसका नाम हो गया बद्री नारायण। तप का महत्व है वहां पर। तो एक जगह पर शयन, एक जगह पर तप। जगन्नाथपुरी में भोजन का महत्व है। एकादशी नहीं करने का पाप नहीं लगता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटका दिया है। तुम यहां तुम्हारा नहीं चलेगा। खाओ, आनंद करो, प्रभु का नाम लो। जगन्नाथ भगवान एक ही मंदिर है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा भोग लगाया जाता है। प्रभु चावल के सिवा कुछ नहीं खाते, बताइए। सुबह से लेकर शाम तक मीठे चावल, ये वो बड़ी बात है। वो भोग का महत्व है। और गुजरात में जाइए साहब, वहां भगवान द्वारकाधीश का श्रृंगार का महत्व है।
हरि को श्रृंगार अत्यंत प्रिय है। मोदक प्रियो गणः, गणपति को मोदक अत्यंत प्रिय है। अर्चना प्रिया च भगवती, मां भगवती जगदम्बा को अर्चना, कुमकुम से अर्चना करो, वो खुश हो जाएगी। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार अत्यंत प्रिय है, इसलिए सूर्य नमस्कार ऐसा बोला जाता है ना, उसको नमस्कार प्रिय है। और अभिषेक प्रियो शिव, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय अभिषेक है। अब कितने प्रकार के अभिषेक होते हैं, हर प्रकार के अभिषेक की एक एक वार्ता है। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। सुनना है तो 9 दिन जरूर आना, एक दिन आएगी कोई वार्ता। दूध के अभिषेक से क्या फल मिलता है, जल के अभिषेक से क्या फल, अन्न के अभिषेक से क्या फल मिलता है, फल के अभिषेक से क्या, बहुत सारी बातें हैं। एक अलग बात, एक पूरी एक उसका पूरा खंड है शिव पूजा का, जहां ये बातें आएगी। शिव पुराण की कथा का एक वो अंग है अभिषेक। सबसे पहला अक्षर है न अर्थात नीर, पानी अत्यंत प्रिय शिव जी को। वह वनस्पति, कौन सी वनस्पति, तो कहा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय ऐसी एक ही वनस्पति है, और वो है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 1000 बिल्वपत्र चढ़ा दो साहब, कोई फल नहीं मिलेगा। एक बिल्वपत्र चढ़ाओ, पर ऐसे चढ़ाओ कि भगवान शिव खुश हो जाए। तो वो क्या, कौन सी ट्रिक है, एक बिल्वपत्र चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। और बिल्वपत्र ही क्यों, उसके पीछे रहस्य क्या है, बहुत बड़ी उसकी कथा आती है। संक्षिप्त में बता दूं, विस्तार पूर्वक बाद में बताऊंगा। लक्ष्मी जी के मन में ऐसी इच्छा हो गई कि मुझे भगवान के बाल योगी रूप का दर्शन करना है। लक्ष्मी जी कहीं से जा रहे थे बनारस से, और वहां वट वृक्ष के नीचे भगवान महादेव 8 साल के बालक बनकर एक वृक्ष के नीचे, एक अपने ही हाथ के ऊपर माथा टिकाकर, एक हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव सो रहे थे। 8 साल के छोटे से बालक का रूप था उनका, हाथ में त्रिशूल, छोटा चेहरा, और अपने ही हाथ का तकिया बनाकर जब महादेव सो रहे थे, तो उस भगवान शिव के बाल योगी रूप को देखकर महालक्ष्मी के मन में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। और जब मां के अंदर मातृत्व भाव आता है, तब उसके स्तनों में दूध आता है। महालक्ष्मी के हृदय में जब मातृत्व भाव आया, वाह कितना सुंदर पुत्र, ये भाव जब आया तो मां के स्तनों में दूध भर गया, और वो दूध की धारा जहां पर पड़ी, उस धारा से जो वृक्ष का प्रागट्य हुआ, उस वृक्ष का नाम है श्री वृक्ष, जिसको हम लोग हमारी भाषा में बिल्व पत्र का वृक्ष मानते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में आया, लक्ष्म्या स्तन उत्पन्न महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्वं शिवार्पणम। महालक्ष्मी के हृदय से जिस वृक्ष का प्रागट्य हुआ है, उस वृक्ष को हम बिल्व पत्र का वृक्ष मानते हैं। सज्जनों, एक बहुत खानगी बात बताता हूं, यूट्यूब पे लाइव है, फिर भी बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई लक्ष्मी की साधना करेगा, अमाप लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है ऐसा, हमारे मन की बात नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जी के 108 नाम में एक नाम आता है बिल्व वृक्ष निलयायै नमः। बिल्व वृक्ष उसका निलय है, घर है लक्ष्मी का। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी के हृदय से जिस वृक्ष का प्रागट्य हुआ है, भगवान शिव को वो पत्र बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम भरा है। बिना प्रेम के यदि आप तुलसी बिल्व पत्र चढ़ाओगे, उस पत्र चढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। बिल्व पत्र चढ़ाते समय अमाप प्रेम अंदर उमड़ना चाहिए, और प्रेम से जब कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन जन्मों के पाप से वो व्यक्ति विमुक्त हो जाता है। शास्त्र देख लीजिए, त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। क्योंकि वो लक्ष्मी जी के हृदय का भाव है। संस्कृत में देखेंगे तो तुलसी पत्र के वृक्ष को हमारे संस्कृत में वृंदा कहा गया है, और वृंदा का अर्थ होता है प्रेम। ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगा दीजिए,
पर जब तक तुलसी का पत्ता नहीं वहां होगा वो भोग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां तुलसी पत्र चाहिए। अर्थ ये है, कई लोग गलती करते हैं, पंडित जी आपने गलती कर दी, तुलसी का पत्ता नहीं रखा। पत्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है यदि अंदर अमाप भाव और प्रेम पड़ा है, भाव से भोग लगाना चाहिए। तुलसी पत्र सिग्निफिकेशन ऑफ द लव, प्रेम। बिल्व पत्र भी ये प्रेम का प्रतीक है, इसलिए दूसरे नंबर पर आता है। दूसरा तत्व है बिल्व पत्र।